ज्ञान आरंभ 10x में आप सभी का स्वागत है। तो एक सवाल, क्या रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है? अगर अभी भी मन में थोड़े बहुत डाउट्स है ना, तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम कुछ बढ़िया से एग्जाम्पल्स के साथ उन सारे डाउट्स को दूर कर देंगे। बस इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी का जो पहला पड़ाव है वो है यूक्लिड का डिवीजन लेमा। आप इसे एक ऐसा फाउंडेशनल रूल समझ सकते हैं जो हमें बताता है कि आखिर नंबर्स एक दूसरे से जुड़े कैसे होते हैं। तो ये लेमा कहता क्या है? देखिए, ये बहुत सिंपल है। ये कहता है कि अगर आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लीजिए a और b उठाते हैं, तो हमेशा दो और एकदम यूनिक इंटीजर्स q और r ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो इस इक्वेशन में परफेक्टली फिट हो जाएं। a = bq + r। अच्छा, इसमें एक छोटी सी शर्त भी है, वो ये कि r यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या उससे बड़ा, पर वो हमेशा b से छोटा ही रहेगा। अरे, ये तो वही अपने बचपन वाली डिवीजन है, बस उसे लिखने का ये एक फॉर्मल मैथमेटिकल तरीका है। चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। यहाँ a है डिविडेंड, मतलब वो नंबर जिसको डिवाइड किया जा रहा है। b है हमारा डिवाइजर, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। q है क्वोशंट, जो डिवाइड करने पर नतीजा आया। और आखिर में r है रिमाइंडर, यानी जो कुछ बच गया। है ना एकदम आसान? अब थियरी बहुत हो गई, चलिए इसे एक फटाफट से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें 48 को 5 से डिवाइड करना है। और ये देखिए, 48 को हम लिख सकते हैं 5 × 9 = 3। यहाँ पर a हो गया 48, b है 5, q है 9 और r है 3। और देखिए, हमारा रिमाइंडर r जो कि 3 है, वो डिवाइजर b यानी 5 से छोटा है। इसका मतलब लेमा की शर्त एकदम फिट बैठ रही है। ठीक है, तो अब इस लेमा को काम पर लगाते हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिकल यूज है, और वो है दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF निकालना। तो अब सवाल ये है कि 28 और 18 का HCF कैसे पता करें? आइए यूक्लिड के एल्गोरिथम को यूज करके इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखते हैं ये कैसे काम करता है। पहला स्टेप, हम 28 और 18 पर अपना लेमा लगाते हैं। तो 28 बराबर है 18 × 1 = 10। यहाँ रिमाइंडर आया 10, जो कि 0 नहीं है, मतलब हमें अभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अब आता है मजेदार हिस्सा। जो पिछले स्टेप का डिवाइजर था यानी 18, वो अब हमारा नया डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था यानी 10, वो बन जाएगा नया डिवाइजर। तो अब इक्वेशन हुई 18 बराबर 10 × 1 = 8। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है। चलिए यही प्रोसेस एक बार और दोहराते हैं। अब हमारा डिविडेंड है 10 और डिवाइजर है 8। तो 10 बराबर 8 × 1 = 2। हम 0 के काफी करीब आ गए हैं, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं हैं। और फाइनली 8 बराबर 2 × 4 = 0। बस जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, हमारा काम खत्म, एल्गोरिदम यहीं रुक जाएगा। तो HCF क्या हुआ? HCF होता है वो आखिरी डिवाइजर जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 हुआ, और हमारे केस में वो नंबर है 2। तो 28 और 18 का HCF हुआ 2। देखा कितना सिंपल था? अच्छा, यहाँ एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर ये सब कुछ मददगार लग रहा है और कहीं आप सब्सक्राइब करना या बेल आइकॉन दबाना भूल गए हैं, तो प्लीज अभी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले कोई भी जरूरी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलिए अब HCF से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात देखते हैं। HCF और LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बीच एक बहुत ही गहरा और पावरफुल रिश्ता होता है। और ये रहा वो मैजिकल फॉर्मूला। किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b को अगर आप मल्टीप्लाई करें, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, याद रखिएगा। चलिए इस रिश्ते को हम 6 और 20 के एग्जाम्पल से टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहला काम है इनके प्राइम फैक्टर्स निकालना। 6 के फैक्टर्स हैं 2 और 3, और 20 के हैं 2, 2 और 5। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। 6 और 20 का प्रोडक्ट कितना है? 120। अब इनका HCF है 2 और LCM है 60। और जब हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 × 60, तो क्या मिलता है?
120? दोनों तरफ रिजल्ट सेम है, मतलब हमारा फॉर्मूला एकदम सही है। अब आते हैं हमारे आज के आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, अंकगणित का मौलिक प्रमेय, यानी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम कहता है कि हर कॉम्पोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टर कोड होता है जो किसी और नंबर का हो ही नहीं सकता। ये इतना पावरफुल है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी भी इसी पर टिकी है। इस थ्योरम की ताकत को समझने के लिए एक सवाल लेते हैं। क्या 4 की पावर n यानी 4n जैसी कोई संख्या कभी 0 पर खत्म हो सकती है? लॉजिक बहुत सीधा है। अगर कोई भी नंबर 0 पर खत्म होता है तो इसका मतलब है कि वो 10 से डिवाइड होगा, और अगर वो 10 से डिवाइड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। तो अब असली बात पर आते हैं। जरा 4n के प्राइम फैक्टराइजेशन पर नजर डालिए। ये है 2 स्क्वायर n या 2 पावर 2n। इसके प्राइम फैक्टर्स में आपको सिर्फ 2 ही मिलेगा और कुछ नहीं। 5 तो इसमें दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। और क्योंकि हमारा फंडामेंटल थ्योरम इस बात की गारंटी देता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं, ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर n मौजूद नहीं है जिसके लिए 4n का आखिरी डिजिट 0 हो। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक क्विक स्टडी गाइड से पक्का कर लेते हैं। अब अपने ज्ञान को परखने का टाइम है। तो आज हमने 3 मेन कॉन्सेप्ट्स देखे: यूक्लिड का डिवीजन लेमा, HCF और LCM का कनेक्शन, और अंकगणित का फंडामेंटल थ्योरम। अपनी समझ को और मजबूत करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। अगर कोई भी डाउट या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी जानकारी भरे सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।